फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको हमारी कोविड जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ। इस पैंडेमिक सिचुएशन में सब लोग कोविड के बारे में न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। तो हमने भी रिसेंटली इसको फेस किया है, तो हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे किसी को भी, किसी एक को भी थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाती है तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 3 साल की बच्ची, हम तीनों इस कोविड की जर्नी से गुजर चुके हैं। हम तीनों कोविड पॉजिटिव थे और इस बात को अभी 25 दिन हो चुके हैं और हम सब अभी एकदम ठीक है। बात है 16 अप्रैल की। 15 अप्रैल तक सब कुछ ठीक था और 16 अप्रैल को सुबह उठते ही अचानक मेरे को थोड़ा सा कफ और कोल्ड और खांसी जैसा फील होने लगा। और ऐसे लगता है कि वो नॉर्मल भी हमको बदलते मौसम में कोल्ड और कफ तो होती रहती है, तो हमने सोचा कि नॉर्मल ही होगी, लेकिन थोड़ा तो डर था ही क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। तो मैंने गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया और कोरोनिल लेना स्टार्ट कर दिया 16 से ही, और कफ सिरप लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे को खांसी भी थी। तो नॉर्मली हम रहते थे घर में, बिल्कुल मास्क और नहीं लगाते क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुझे कोविड की वजह से ये हो रहा है। तो मैं मेरी फैमिली के साथ बिना मास्क लगाए रह रही थी क्योंकि मैंने इसको एकदम नॉर्मली लिया। और हालांकि मैं होम रेमेडीज़ तो ले ही रही थी। उसके बाद 17 को भी मैं मेरी होम रेमेडीज़ चालू करी। मैंने 18 को एक काढ़ा का वीडियो डाला था। लास्ट मेरा जो वीडियो था वो काढ़ा की रेसिपी का वीडियो था। मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि आप वो वीडियो डालो, तो मैं अपने लिए काढ़ा बनाती थी 16 से, तो मैंने वो वीडियो डाला। लेकिन 18 को मेरा स्मेल आना एकदम बंद हो गया। अचानक से मेरी स्मेल 0% हो गई। तो मुझे एकदम डाउट हो गया। मैंने हस्बैंड को बताया, उन्होंने मुझे बोला कि आप सेपरेट हो जाओ। मैं सेपरेट हो गई मेरी फैमिली से एकदम, और बिल्कुल कंफर्म हो गया मुझे कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। तो मैंने मास्क लगा लिया और मैं सेपरेट हो गई। 19 को अर्ली मॉर्निंग हमने रिपोर्ट करवा लिया RT-PCR, और मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने भी अपना सैंपल दे दिया। यहाँ घर पे ही वो टेस्ट करने के लिए आ गए थे। तो मुझे तो कंफर्म था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। फिर भी उन्होंने टेस्ट करवा लिया, जो कि बहुत ही अच्छा किया। जो टेस्ट नहीं करवाते तो हमको कभी भी पता नहीं चलता। 19 का दिन चला गया, मैं अभी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, खांसी में आराम मिलने लगा, कोल्ड भी कम थी, होम रेमेडीज़ मेरी चालू ही थी। और 20 को अचानक मेरी डॉटर को दोपहर में फीवर आ गया। हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया। थोड़ा सा डाउट होने लगा कि कहीं हमारी रिपोर्ट क्या आएगी। बहुत सी बातें मन में चल रही थी क्योंकि हमारी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। रात को 8 बजे आने वाली थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आप स्वरा की भी रिपोर्ट करवाना, और डॉक्टर ने उसको नॉर्मली पैरासीटामोल और देने को बोला। और रात को 8 बजे हमारी रिपोर्ट आई कि हम दोनों पॉजिटिव है, हम दोनों कोविड पॉजिटिव है। उस टाइम हम ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए थे कि स्वरा भी पॉजिटिव है, इसीलिए उसको फीवर आया है अचानक से। गौरव को बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं था, वो एसिम्टोमेटिक थे। लेकिन हमारी ये गलती हो गई कि जब मैं सेपरेट हो गई और मैंने मास्क लगाया, तब गौरव ने मास्क नहीं लगाया घर में। वो ऐसे ही स्वरा के साथ रह रहे थे क्योंकि उनको बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन सिम्टम्स ना होते हुए भी आप ये इन्फेक्शन, आप ये वायरस को फैला सकते हैं। तो अगर आपकी भी फैमिली में किसी को भी होता है, एक को भी होता है, तो बाकी सब लोग भी, जिसको है वो तो अलग ही हो जाए, सेपरेट हो जाए, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो भी मास्क लगाए और बच्चे को सेफ रखे। और उसके बाद तुरंत ही हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, गौरव के वो पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट किया, और हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया। और डॉक्टर ने हमको, हमारा जो RT-PCR में जो CT वैल्यू था वो मेरा 30 था और गौरव का 27 था। गौरव का CT वैल्यू मुझसे भी कम था, जबकि मुझे सिम्टम्स थे, गौरव को बिल्कुल सिम्टम्स नहीं थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोग को एकदम माइल्ड इन्फेक्शन है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। उन्होंने दवाइयाँ दी और स्वरा को उन्होंने लेकिन एक्सरे और ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला, वो हमने करवा लिया। और उसके एक्सरे में और ब्लड रिपोर्ट में माइल्ड इन्फेक्शन आया था, जिसकी दवाइयाँ पहले ही डॉक्टर ने चालू कर दी थी क्योंकि डॉक्टर को डाउट था, क्योंकि उसको फीवर आया था। तो लेकिन हमने फर्स्ट वेव में ये सुना था कि बच्चों को ये नहीं होता है और बड़ों को हो जाता है, बच्चों को इतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं लगता है। लेकिन ये जो सेकंड वेव है उसके अंदर बच्चों को भी ये हो रहा है। तो हमारे लिए तो पहले
सब मेरा और गौरव का, मेरा तो ठीक है मैं कंफर्म थी, लेकिन गौरव का आना एक बहुत बड़ा झटका था। और उसके बाद स्वरा का आना, मतलब हम तो पूरी तरह बहुत ही समझ में नहीं आ रहा था क्या रहे। हम हमारी फैमिली से दूर रहते हैं बिकॉज ऑफ गौरव के पोस्टिंग की वजह से, तो यहाँ पे कोई नहीं था हमारे। हालांकि हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो बिल्डिंग वाले, सोसाइटी वाले, उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा हेल्प की है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और उसके बाद हमने दवाइयाँ चालू कर दी। डॉक्टर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सलाह देते थे और पॉजिटिव रहने को बोलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक टेंशन रहता था कि कहीं कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं, और कोई सिम्टम्स तो नहीं आएंगे, स्वरा को फिर से फीवर तो नहीं आएगा। लेकिन भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा। हम दवाइयाँ लेते रहे और हम ठीक होते रहे। वीकनेस हमको थी, मतलब नॉर्मली जो हम काम करते थे उसके हिसाब से थोड़ा सा कम काम कर पा रहे थे। लेकिन दवाइयों से हमको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा था, स्वरा को भी आराम मिल रहा था। स्वरा को उसके बाद बिल्कुल भी एक बार भी फीवर नहीं आया है। तो आपको भी होता है तो किसी और को हुआ है आपके घर में, या फिर पहले किसी को हो गया है आपके आसपास, तो उन्होंने जो मेडिसिन ली है उसको आप रिपीट ना करें। आप कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वीडियो कंसल्टेंट से आजकल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं डॉक्टर्स। तो आप किसी भी डॉक्टर्स को कंसल्ट करें और आपके सिम्टम्स के हिसाब से डॉक्टर दवाई लेंगे, आप वही ले। आप कोई भी दवाइयाँ ना ले, क्योंकि उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही दवाइयाँ लें। तो हमने भी ये किया और धीरे धीरे हम घर में पॉजिटिव रहने की कोशिश करते थे, हंसते खेलते रहते थे। घर को इस दौरान बिल्कुल भी साफ़ सुथरा रखना है, बच्चे को भी नहलाना है। डॉक्टर ने बोला था 2 बार नहलाना है, आपको भी 2 बार नहाना है, और एकदम घर को साफ़ सुथरा रखना है, सैनिटाइज करते रहना। तो वो सब हम कर रहे थे, दवाइयाँ ले रहे थे, साथ में हेल्दी खाना खा रहे थे, फ्रूट्स ले रहे थे, ड्राई फ्रूट्स ले रहे थे। तो इस दौरान आपको अपना एटमॉस्फेयर ठीक रहना है, पॉजिटिव रखना है एटमॉस्फेयर, तो बच्चा भी जल्दी ठीक होगा और आप भी जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं समझ सकती हूँ कि बिल्कुल भी इतना नॉर्मल रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि हम भी इससे अलग नहीं हैं। जो अभी तक हम सोच रहे थे इसको हो गया, उसको हो गया, हमारे देश में इतने लोगों को हो रहा है, आज हम भी उसमें इंक्लूड है, हमारे अंदर भी वो कोरोना वायरस है। बस वही सोच के कहीं ना कहीं हम नॉर्मल फील नहीं कर पाते। लेकिन आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जो शुरू के जो 3-4 दिन थे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम था, लेकिन डॉक्टर से बात करने के बाद और फ्रेंड्स से बात करने के बाद हमको हमारे फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और सबने बोला कि आप नॉर्मली हैं और ठीक हो जाओगे बहुत जल्दी। और धीरे धीरे हम ठीक भी हो रहे थे, नॉर्मल हो रहे थे। पहले के 3-4 दिन थोड़ा सा अब नॉर्मल लगा था, क्रूशियल लग रहा था टाइम, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। और ऐसे ही हमको बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ एक मिली कि गौरव के चाचा जी, मेरे चाचा जी ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हम इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं। हमको ना हम उनके पास जा सकते थे, ना इस वक्त उनकी फैमिली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी हम नहीं जा रहे थे। हमने बताया भी नहीं था किसी को। जब ये वीडियो जाएगा तभी हमारे फैमिलीज़ को और फ्रेंड्स को पता चलेगा, क्योंकि सब मेरी फैमिली, गौरव की फैमिली सब दूर रहती है, तो हमने किसी को नहीं बताया था क्योंकि वो सब टेंशन में आ जाते इसीलिए। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही रीज़न है कि अगर किसी को भी हेल्प मिलती है थोड़ी सी भी, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब करने वाला टाइम था। उनको भी कोविड की वजह से ही वो इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि वो घर पे ही थे एक दिन पहले और एक दिन के बाद। मतलब ये बीमारी आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है। अगर जो लोग घर पे ही ठीक हो रहे हैं उनके लिए एक बीमारी है जो दवाई लेने से ठीक हो जा रही है। जिन्होंने हमने जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स को खोया है, तो ये हमारे लिए महामारी है। और जिसको अभी तक कुछ नहीं हुआ है, भगवान की दया से कुछ ना हो, और उनको फैमिली मेम्बर्स को किसी को भी कोविड नहीं हुआ है, तो वो लोग सोचते हैं कि कोविड है वो एक नाटक है,
जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ एक कुछ है कि जिसमें वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इतने पॉजिटिव मिले, इतने पॉजिटिव मिले, उनका टारगेट ख़त्म हो जाएगा तब तक वो बताती रहेगी। ये बिल्कुल गलत बात है। हम पे गुजरी है इसलिए हमको पता है, और आप पे कभी ये सिचुएशन ना आए यही मैं प्रेयर कर रही हूँ। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, घर में रहे, सुरक्षित रहे, और घर में रहने के बाद भी अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखता है इसको हल्के में ना ले। नॉर्मल खांसी सर्दी को भी हल्के में ना ले। नॉर्मल खांसी सर्दी में भी आप सेपरेट हो जाए और घर के सारे लोग मास्क लगाए और टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने कितने लोगों के मुंह से सुना है कि अगर हम टेस्ट करवाने जाएंगे, कि कई जगह पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि वो घर पे आके टेस्ट करके जाएं, तो कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ कोविड पेशेंट आते हैं टेस्ट करवाने के लिए, तो हम उनके आगे पीछे खड़े रहेंगे तो हमको भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। 1000 टेस्ट होते, आप नॉर्मली सोच लीजिए कि 1000 टेस्ट होते हैं एक दिन में एक सेंटर में, तो उसमें से 300 पॉजिटिव निकलते हैं, 700 नेगेटिव निकलते हैं। तो अगर ऐसा होता तो फिर 1000 ही पॉजिटिव निकलने चाहिए थे, है ना। तो अब बिल्कुल भी, कई बार किसी की डेथ हो जाने के बाद पता चलता है कि ये कोविड पॉजिटिव है। तो आप प्लीज़ भी बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और बिल्कुल हल्का सा भी सिम्टम्स लगता है तो आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद जो डॉक्टर आपको मेडिसिन रेफर करते हैं वो सब ले। हेल्दी खाना खाए, होम रेमेडीज़ भी साथ में चालू रखें। गर्म पानी पिए, स्टीम ले, नमक वाले गुनगुने पानी के गरारे करें, ये सब भी चालू रखिए। हेल्दी खाए और आप ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद हमने मुश्किल से खुद को संभाला। हम उनके टच में थे, हमारी फैमिलीज़ के, और 17 दिन के बाद हमारे होम आइसोलेशन के 17 डेज़ ख़त्म करने के बाद हमने टेस्ट करवाया और हम तीनों नेगेटिव आए। वो रिपोर्ट जब आई है तब हमने हमारे मास्क निकाले हैं। मैं तो फिर भी कभी कभी बीच में निकाले थे, गौरव ने बिल्कुल इतने दिन में 24 घंटे में कभी भी मास्क नहीं निकाला है। हम दो मास्क लगाते थे, और बस वो रिपोर्ट आने के बाद हम थोड़ा सा इजी फील करने लगे। लेकिन वो डर अभी भी हमारे अंदर है, हम अभी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो डर बहुत ज़्यादा अब हमारे अंदर तक घर कर गया है। तो आपसे भी यही प्रे करती हूँ कि आप सब घर में रहे, सेफ रहे। थोड़ा सा भी आपको सिम्टम से सेपरेट हो जाए, टेस्ट करवाए और दवाइयाँ ले तो आप ठीक हो जाएंगे। और जो भी लोग जिसने भी अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है उन सबको भगवान स्ट्रॉन्ग बनाए, यही मेरी प्रेयर है। थैंक यू।